बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हम वर्नियर स्केल का प्रैक्टिकल कर चुके हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बहुत ही वेरी स्मॉल लेंथ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर से भी यही काम करते हैं, हम बहुत ही वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करते हैं। फ़र्क ये है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ मोर एफिशिएंट देन वर्नियर कैलिपर। कितना एफिशिएंट है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के 100 हिस्से कर दें, वो 100वां हिस्सा भी हम मालूम कर सकते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कितना है, 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है। 1 सेंटीमीटर का आप 1000वां हिस्सा भी मालूम कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो इसका मतलब ये है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या कहा जाता है, इज़ मोर एफिशिएंट देन वर्नियर कैलिबर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या कहलाता है, एनविल, और एनविल के बाद स्पिंडल। ये हमारे पास कहलाता है सर्कुलर रीडिंग। ये क्या कहलाता है, सर्कुलर रीडिंग या डिवीजन कहलाता है। और यहाँ पर हमारे पास रीडिंग है जिसे हम कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, और ये हमारे पास रैचेट कहलाता है। और ये हमारे पास ये जो लाइन है ये कहलाती है इंडेक्स लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है इंडेक्स लाइन, ये वाली लाइन ये। अब सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट, जैसे हमने पहले वर्नियर स्केल के फॉर्मूले में देखा था, उसमें हमने ये कहा था कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था। फार्मूला मालूम कर लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए फार्मूला था लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, आप याद कर लीजिएगा, ये होता है पिच एंड टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन के जो टोटल नंबर है हमारे पास वो हैं 0 से लेकर, अगर मैं सिर्फ एक राउंड दूंगा यहाँ से, ये देखिएगा 0 से लेकर अगर मैं इसे कंप्लीट 1 राउंड दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 45, और 45 के बाद 0। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर आ गए 50। टोटल नंबर आ गए 50। इसमें पिच क्या है, पिच ये देखिए, ये जो मेन स्केल के डिवीजन है ये ऊपर के डिवीजन है 1 मिलीमीटर। अच्छा, जो नीचे डिवीजन है ये हमारे पास 1 का भी हाफ है, यानी 0.5 मिलीमीटर है। आप जब इसे 1 राउंड देते हैं, यहाँ पर जब आप देखें बिल्कुल लाइन मिल भी रही है, एरर भी नहीं है इसमें, 0 एरर है। जब आप इसे कंप्लीट 1 राउंड देंगे, ये लाकर यहाँ पर जब आप दोबारा 0 पर ले आएंगे तो आपको गौर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 0.5 मिलीमीटर का एक जो है ना डिस्टेंस कवर हुआ है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो सर्कुलर रीडिंग है, जब आप इसे 1 राउंड देंगे तो 1 राउंड देने पर कंप्लीट, यानी 0 से आप मूव करवाना शुरू करेंगे, दोबारा 0 पर लेकर आ जाएंगे तो ऊपर वाली रीडिंग नहीं, ऊपर तो 1 मिलीमीटर है, नीचे ये जो हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर का फासला तय होगा। इसे हम कहते हैं पिच। बाज़ वर्नियर जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होते हैं उनमें सर्कुलर डिवीजन 100 तक होती है, इसलिए वहाँ पर जो पिच होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो आप देख लीजिएगा, आप जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास चूँकि वो 50 का है तो हो सकता है कि आपके पास 100 का हो, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, पिच की जगह मैं रखूँगा 0.5, और अब इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आया 0.01 मिलीमीटर। आपको पता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसे मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह मिलीमीटर टू सेंटीमीटर आएंगे, डिवाइडेड बाय आप 10 करते हैं, मैं इसे डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 3 का मतलब होगा 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि लीस्ट काउंट क्या है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन।
अब हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही स्मॉल सी यहाँ पर एक मेटेलिक बॉल लेंगे और इसका हम डायामीटर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, चूँकि ये हमारे ज़ीरो इसमें एरर है, इसे मैं यहाँ पर रखने के बाद इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना आपने, आपने जस्ट सिर्फ रैचेट को यहाँ पर मूव करवाना है बस। तो आपने, मैं दोबारा कह रहा हूँ, रैचेट को मूव करवाना है, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब यहाँ पर जो मेन स्केल रीडिंग है उससे हमें देखना होगा कि वो कितनी आ रही है। तो ये देखिए हमारे पास, तो ये मेन स्केल हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.56 और नीचे वाली 0.5 भी आ रहा है। तो 0.6 और 0.5, 0.65, 0.65 ये हमारे पास आ गई मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है हमारे पास? तो ये हमारे पास आ रही है 30 और 31, 32। तो हमने यहाँ पर जो इंडेक्स लाइन है उसके साथ कोइंसाइड करवाना होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 30, 31, 32 पर हमने क्या करना है, ये इंडेक्स लाइन, ये जो लाइन है इस पर कोइंसाइड होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया 32। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे मालूम करते हैं? तो फ्रैक्शनल पार्ट हम इस तरह मालूम करेंगे कि यहाँ पर हम जो लीस्ट काउंट होगा फ्रैक्शनल पार्ट में, जो हमारे पास आ जाएगा F फ्रैक्शनल पार्ट। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास आई 32, लीस्ट काउंट होगा 0.001। अब हम क्या कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 0.001, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.032। कितना आ गया, 0.032। मैं यहाँ ज़रा साफ लिखता हूँ, 0.032। अब जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आया उसे आप मेन स्केल में जमा कर देंगे। दोबारा कह रहा हूँ, मेन स्केल 0.65 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 0.032। आप इसी में ऐड कर दें फ्रैक्शनल पार्ट 0.65, तो हमारे पास पहला आंसर आ गया T1 टोटल रीडिंग जो है डायामीटर 0.682 और ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में, 0.682 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम रिपीट करेंगे, इसी तरह रीडिंग लेंगे दोबारा, और रीडिंग लेने में एहतियातन हम दोबारा यहाँ रख देंगे इसे। यहाँ रीडिंग लेने के बाद अब हम वही चीज़ें दोबारा रिपीट करेंगे। टाइट नहीं करना, रैचेट से मूव करवा देंगे। अब देखें दोबारा, तो हमारे पास मेन स्केल में तकरीबन वही वैल्यू आ रही है 0.65 और अब की बार हमारे पास जो सर्कुलर रीडिंग आ रही है वो आ रही है 31, 32, 33 और 34 के करीब है। तो मैं इसे 34 ले लूँगा। 0.65, 35 और 34 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 34। अब ये हमारे पास आ जाएगा 0.034। आप क्या करेंगे, मेन स्केल में फ्रैक्शनल पार्ट को जमा कर देंगे, 0.034 इसमें ऐड कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट 0.65। अब ये हमारे पास आ जाएगा 0.684 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम एक रीडिंग दोबारा इसी तरह रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद हम जब रीडिंग ले लेंगे यहाँ पर, और फिर हम क्या करेंगे, तीनों का हम क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे और एवरेज के बाद यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 3 रीडिंग, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज। चूँकि ये हमारे पास सिन टेक्स्ट बोर्ड के लिहाज से मैं करवा रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ हमें डायमीटर ही मालूम करना है। तो पिछले प्रैक्टिकल में हम एरिया भी मालूम कर चुके हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम बी स्फीयर का मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। आप रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। रेडियस आप कैसे मालूम करेंगे, आप मालूम करेंगे, आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। जज़ाकल्लाह।